बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर और हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक सफ़री पाबंदियों के हवाले से पाकिस्तानियों के लिए एक बुरी ख़बर है कि अब पाकिस्तानियों को नई सफ़री पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं बल्कि अफ़गानियों को भी। और ये 9 ममालिक हैं जिन पर ये सफ़री पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं। इनका इतलाक़ जल्द ही हो जाएगा। इस इंतहाई अहम ख़बर को आपके साथ शेयर करने से पहले 2 ख़बरें हैं इम्पॉर्टेंट, जो कि दुबई से हैं, और वो दोनों ख़बरें जो हैं वो ट्रैफ़िक कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जी के हवाले से। एक ख़बर तो ये है कि दुबई में, बल्कि 2 ख़बरें हैं जिनके मुताबिक दुबई में 2 ड्राइवरों को 1 लाख दिरहम तक जुर्माना किया गया है। 24 के करीब ब्लैक पॉइंट्स उनको दिए गए हैं। एक ड्राइवर जो है वो सड़क पर शेख जो मोहम्मद बिन जायद रोड है, शेख जायद रोड उसे कहते हैं, उस पर वो बड़ी तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चला रहा था। इस तरह करके स्वर्विंग उसे कहते हैं, यानी रेकलेसली ड्राइविंग, ख़तरनाक तरीके से। उस पर 50,000 दिरहम का जुर्माना किया गया। और उसके अलावा एक मोटरसाइकिलिस्ट था, यानी बाइकर था, वो भी यही हरकतें कर रहा था, वन व्हीलिंग कर रहा था इसी रोड पर, और उस पर भी 50,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। दोनों ड्राइवरों को गिरफ़्तार भी किया गया है, उनके लाइसेंस पर ब्लैक पॉइंट्स भी दिए गए हैं। अब आपको पता है कि यूएई में ट्रैफ़िक कवानीन अब 50,000 दिरहम जुर्माना, ये मामूली बात नहीं है ना। बहुत से हमारे भाई ऐसे हैं वहाँ पर जो 2 साल में शायद इतनी रकम नहीं कमा सकते, लेकिन खौफनाक हादसात को बचाने के लिए ये इक़दाम उठाया गया है। मेरे लिए ये बड़ी अजीब सी ख़बर है कि 50,000 दिरहम फ़ी गाड़ी जुर्माना या फ़ी ड्राइवर जुर्माना, और 2 बंदों पर 1 लाख दिरहम का जुर्माना। अब आते हैं जनाब अपनी असल ख़बर की जानब। ख़बर ये है कि अब पाकिस्तानियों को और अफ़गानियों को नई सफ़री पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान उन 9 ममालिक में शामिल हैं जिन 9 ममालिक में पोलियो की जो वबा है या वायरस है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। और इन ममालिक में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अलावा माली है और मोज़म्बिक है, बाकी अफ्रीकी ममालिक हैं जहाँ पर, लेकिन वो हमारे इस वीडियो का मौजू नहीं है, क्योंकि मैं इसको फ़ोकस रखना चाहता हूँ पाकिस्तानियों और अफ़गानियों पर। अब मामला ये है कि पोलियो की वबा के लिए अब ये कहा गया है कि पाकिस्तान से, ये आलमी अदारा सेहत की जानिब से ये कदगन लगाई जा रही है, जिसको WHO कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से ये पाबंदी लगाई जा रही है कि अब तमाम पाकिस्तानियों को बैरून ममालिक सफ़र के लिए अपने मुल्क से WHO यानी आलमी अदारा सेहत की मंजूर शुदा लेबॉर्ट्री या किसी हुकूमती सेंटर से पोलियो वायरस का टेस्ट करवाना पड़ेगा, और उस टेस्ट की रिपोर्ट अपने साथ रखना होगी। जिस तरह मैंने बताया है कि ये WHO के मंजूर शुदा जो लैब होंगे या लेबॉर्ट्रीज़ होंगी, उनसे ये टेस्ट करवाना लाजमी होगा, और हर उम्र के अफराद के लिए ये टेस्ट करवाना लाजमी है। भी बिल्कुल उसी तरह है, अगर आपको याद हो कि कोविड-19 के दिनों में ये जो एक टेस्ट होता था जो हम लोग करवाते थे, अब मेरे ज़हन से देखें उसका भी नाम उतर गया है, पर PCR टेस्ट या जो भी था, वो टेस्ट, उसी तरह का ये टेस्ट भी आपके साथ होना लाजमी है, और आपकी ऐप में होना चाहिए या आपके पास उसकी हार्ड कापी होनी चाहिए। उसके बग़ैर आपको बैरून ममालिक सफ़र की इजाज़त अगर अपने अपने मुल्क से, पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान से दी जाती है, तो अगले मुल्क में जब आप लैंड करेंगे तो वहाँ से आपका सर्टिफिकेट पूछा जाएगा कि जनाब आपके पास पोलियो वैक्सीनेशन का या पोलियो के नेगेटिव होने का सर्टिफिकेट है तो आप हमें दिखाएं। अगर नहीं है तो फिर आपको
وہاں سے واپس کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے پولیو کا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ، پولیو کی ویکسین لگوا رکھی ہے آپ کے بچوں نے، تو آپ کے پاس ظاہری بات ہے حکومتی سرٹیفکیٹ موجود ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو پھر آپ کو یہ سرٹیفکیٹ لینا لازمی ہے۔ ایک تو اس کی ٹیسٹ رپورٹ اور دوسرا ویکسینیشن رپورٹ۔ اب جب ظاہر ہے آپ نے ویکسین لگوا لی ہوگی تو وہ ویکسینیشن رپورٹ بھی آپ کے کام آئے گی بصورت دیگر۔ اب ظاہر ہے یہ پاکستانیوں کے لیے، افغانیوں کے لیے ایک لمحہ فکری ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں بھی اور افغانستان میں بھی لوگوں کے پولیو کے حوالے سے بہت سے تحفظات ہیں، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہاں پر پولیو ٹیموں پر حملہ کیا جاتا ہے، لوگ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلواتے کہ ان کو خدا نخواستہ کچھ اور بیماری نہ ہو جائے، یا یہ بس وہ تولیدی معاملہ ہے، اس میں بچے جو ہیں وہ آئندہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اس طرح کی جو مختلف چیزیں ہیں، اس کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان میں پولیو کی ویکسینیشن پر توجہ نہیں دی جاتی، اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان میں دن بدن جو پولیو کے کیسز ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور اسی وجہ سے اب پاکستان اور افغانستان کو ان نئی سفری پابندیوں کا سامنا ہے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔